हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। साथी ये वीडियो लोको पायलट सीबीटी 2 का एग्जाम देने जा रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी वीडियो आप बड़े प्यार से देखो और समझो बातों को कि ये जो अंतिम 6 दिन हमारे पास हैं, आज 13 तारीख है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका एग्जाम 19 मार्च और 20 मार्च को होगा। आज से 6 दिन हमारे पास है। इन 6 दिनों में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन इस बार सुनिश्चित हो पाए। मैं बिल्कुल इस वीडियो में वो बातें नहीं करने जा रहा हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि सीबीटी 2 में ये आएगा, सीबीटी 2 के पार्ट ए में ये आएगा, पार्ट बी में वो आएगा, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आप सब जानते हो। ठीक है, मुद्दे की बात पर आते हैं सीधा। देखो मेरे दोस्त, अगर आप इस बार लोको पायलट सीबीटी 2 के एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हो तो फॉर सिलेक्शन आपको क्या करना होगा वो चीज आप समझने का प्रयास करना बहुत ध्यान से। देखो मेरे भाई, आप लोग सब लोग सीबीटी 1 क्वालिफाई करके यहां तक आए हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, अगर आपने सीबीटी 1 क्वालिफाई किया है तो कहने का मतलब आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो, मेहनती बच्चे हो। ठीक है, हो सकता है आप में से कोई ज्यादा मेहनत करता हो, कोई कम मेहनत करता हो, कोई ज्यादा होशियार हो, कोई कम होशियार हो, लेकिन सब लोग अच्छे बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं। ठीक है, तभी आपका रिजल्ट लिस्ट में नाम आया है। अब इस मेहनत को एक असली मुकाम तक पहुंचाने के लिए भाई आप लोग जान रहे हो कि सीबीटी 2 से ही मेरिट बनती है और सीबीटी 2 के पार्ट ए का 70% और साइको का 30%। तो साइको की टेंशन हम बाद में लेंगे। अभी कहानी है कि 19 और 20 मार्च को पेपर में अपना झंडा कैसे गाड़ा जाए। ठीक है, तो लास्ट मूवमेंट ये जो 6 दिन है, इनमें आप किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से बात करके देख लीजिएगा, आपके रिश्तेदार में, पड़ोस में कोई भी भाई हो जो लोको पायलट बना हो या रेलवे में जॉब लगी हो या किसी अन्य आयोग में, उससे आप पूछेंगे कि लास्ट के समय में सबसे ज्यादा जरूरी काम जो आपने किया था वो बताओ, तो वो 100 में से 99 बच्चे आपको यही बात बोलेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूं। क्या? देखो, ये जो लास्ट के 6 दिन आपके पास बच रहे हैं, इन लास्ट के 6 दिनों में मेरे दोस्त अब आप कुछ भी नया ना पढ़ो। ठीक है, कुछ भी नया कंटेंट अब आप मत पढ़ें। नया कंटेंट का मतलब प्रैक्टिस तो आप कर सकते हो, बट कुछ भी नया अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है सबसे पहले उसका रिवीजन मारना बहुत आवश्यक है। मेरे दोस्त, आप इन 6 दिनों में मैं आपसे इतना बोलूंगा कि पार्ट ए और ट्रेड 2 मामले हैं सीबीटी 2 में। तो पार्ट ए में मैथ रीजनिंग आता है। मैथ में बहुत सारे चैप्टर, अर्थमेटिक, एडवांस, पूरा। ठीक है, रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर में फॉर्मूले, जैसे क्लॉक के फॉर्मूले हो गए, इसके अलावा मिरर इमेज वाला वो टाइम वाला फॉर्मूला हो गया, मतलब तमाम कैलेंडर के कॉन्सेप्ट हो गए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे स्टेटमेंट आर्गुमेंट के कॉन्सेप्ट हो गए। इनको आप रिवीजन कर लो बस। आपने अगर हमसे पढ़ा है तो आप इन 6 दिनों में वीडियो तो देख नहीं सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नोट्स बनाए होंगे और मैंने हर एक चैप्टर की पीडीएफ भी आपको दी है। आप केवल वो पीडीएफ को गो थ्रू कर लो। ठीक है, अभी अभी मैंने मुख्य द्वार बैच में सारा नोट्स और पीडीएफ डाला हुआ है, और जो फाउंडेशन में मैंने आपको पढ़ाया था 0 लेवल वाले बैच में, उसमें भी सारे नोट्स पीडीएफ है। तो करना क्या है, केवल नोट्स पीडीएफ को स्क्रॉल कर लो, स्क्रॉल। ठीक है, जो मैंने सॉल्व करवाई है ना, उनको केवल ओपन करो और एक बार ऐसे देखते रहो, देखते रहो। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये कॉन्सेप्ट ये बताया था, ये कॉन्सेप्ट ये बताया था, ऐसे करके केवल पीडीएफ और नोट्स जो आपने बनाए हो उन कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लो चैप्टर वाइज, मैथ रीजनिंग दोनों में। बात करें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की, तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है कि अब लास्ट के 6 दिनों में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे तो आप हीरो बन जाओगे। कोई गारंटी नहीं है कि आप जिन कॉन्सेप्टों पर न्यूमेरिकल अभी लगाएं वही कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ जाएं। ठीक है, तो क्या करना है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग मतलब टेक्निकल फिजिक्स होती है। ठीक है, हाई लेवल का। तो पूरा जो आपने जिस भी अध्यापक से बीएससीडी पढ़ा है, केवल आप पूरे उसका फिजिक्स का रिवीजन मार दो, टॉपिक का रिवीजन मार दो, थ्योरी का रिवीजन मार दो, ताकि थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन आए वो आप समझ के सही कर पाए। ठीक है, न्यूमेरिकल में फॉर्मूलों का रिवीजन मार लो, और अभी तक आपने जितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे बच्चे अगर होंगे तो आपने एक सेपरेट कॉपी बनाई होगी पतली सी न्यूमेरिकल की अलग से। तो केवल जो न्यूमेरिकल आपने अभी तक सॉल्व कर रखे हैं, आप उन न्यूमेरिकल को देख लो बस। ठीक है, नया कुछ नहीं करना है। क्या करना है, रिवीजन, ओनली रिवीजन। ठीक है,
तो रिवीजन के बाद ये जो 6 दिन है उसमें वो वाला बहाना नहीं आना चाहिए जो कई सारे विद्यार्थियों के साथ में आया था सीबीटी 1 वाले एग्जाम में कि गुरुजी पेपर में बहुत कुछ ऐसे सवाल थे जो आते थे लेकिन छूट गए। क्यों छूट गए? क्योंकि आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए। मैं जो बात आपसे अभी कह रहा था कि किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से आप कहेंगे, पूछेंगे, तो वो आपसे कहेगा कि रिवीजन करो लास्ट के टाइम पर, और ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 2 मॉक टेस्ट अगर लगा सकते हो तो मॉक टेस्ट लगाओ ज्यादा से ज्यादा लास्ट के दिनों में। क्यों? लास्ट के दिन में मॉक टेस्ट लगाने से होता क्या है, एक तो आप रेलवे के इंटरफेस से वाकिफ होते हैं कि भैया ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, तो उसके साथ आप कंफर्टेबल फील करने लगते हो, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है स्पीड का। आपकी अगर स्पीड कम है तो स्पीड को आप इन 6 दिनों में 2-2 मॉक टेस्ट अगर डेली लगा रहे हो तो इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और चौथा पॉइंट होता है आपको आपका वीक टॉपिक पता चल जाएगा, या ये पता चल जाएगा हमें किस टॉपिक का रिवीजन करना है। पूछो कैसे? मान लो आपने मॉक टेस्ट लगाया और मॉक टेस्ट में आपके नंबर कम रह गए, फिर आप उसकी एनालिसिस करोगे। एनालिसिस में पता चलेगा कि भैया ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था, और ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है ना, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, बेसिक साइंस का हो, या ट्रेड में मैं आपसे बात करूं, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये टॉपिक मेरा वीक है यार, ये सवाल गलत हो रहा है, तो वो टॉपिक खोल के अभी रिवीजन कर लोगे आप। तो मॉक टेस्ट आपको अभी ये बता देगा कि ये और पढ़ना है अभी तुम्हें, ठीक है। समझ में आ गया? जो आपका वीक टॉपिक है, क्लियर है। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो में आपको अब ये नहीं देने जा रहा हूं, सिंपल शब्दों में मैं आपसे ये बोलूंगा कि इस टाइम केवल रिवीजन करना है, और कैसे करना है मैंने अभी बताया, और मॉक टेस्ट लगाने हैं। एक दिन में 2 मॉक टेस्ट, ठीक है। एक सुबह उठ के लगाओ और एक दोपहर में लगाओ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका एग्जाम सुबह 9:30 बजे के समथिंग शुरू हो रहा है, ठीक है, 19 मार्च को। तो सुबह एक मॉक टेस्ट जरूर उसी टाइम पर लगाओ, क्योंकि उसी टाइम पर तुम पेपर दोगे, तो उस टाइम दिमाग एक्टिवेट होना चाहिए। 6 दिन में इसकी हैबिट डाल लो। एक दोपहर में लगा लो, शाम के टाइम लगा लो, 2 मॉक टेस्ट डेली लगाओ, ठीक है। मैंने आपको ALP CBT 2 के अपने जो फुंतरू जी एप्लीकेशन है और वेबसाइट, मतलब कंप्यूटर पर भी आप टेस्ट दे सकते हो और फोन में भी, टोटल CBT 2 के पूरा पार्ट A का, पूरा पार्ट A, यानी ऐसा नहीं है कि केवल मैथ रीजनिंग, पूरा पार्ट A का प्रीमियम क्वालिटी के मॉक टेस्ट 21 दिए हुए हैं। मेरे दोस्त कितने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं? 21। और 21 मॉक टेस्ट आप सबको पता ही होगा कि कल होली थी और एक बच्चे का कॉल आया था मेरे पास, मैंने कल वाली क्लास में बताया था। तो मतलब उसने बोला सर मजदूरी करते हैं ये वो फलान ढिमका, तो वो चीज मेरे दिमाग में आई और मैंने कल ये जो 21 मॉक टेस्ट है ना भैया, वो केवल 5 रुपए में आपको दे दिए हैं, केवल 5 रुपए में। जिनको नहीं मालूम है वो कल वाली वीडियो देख लेना, या अब मैंने बता दिया तो फुंतरू जी ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक आपको हम इसमें कमेंट में दे देंगे नीचे। और 5 रुपए में ये 21 CBT 2 के मॉक टेस्ट में आपको दे रहा हूं, ठीक है। सॉल्यूशन आपको सही जवाब वहां पता चलेगा, जैसे आपने पूरा मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, फिर उसके अंदर आप देखोगे कि सही जवाब किस क्वेश्चन का क्या है, बाद में लास्ट में पूरा मॉक टेस्ट देने के बाद तो हर एक क्वेश्चन का सही आंसर टिक वहां पर आपको मिलेगा। तो बेहतर होगा आप सभी के लिए कि इन लास्ट के 6 दिनों में 2-2 मॉक टेस्ट, अगर आप 3 लगा सकते हो तो वो आपकी कैपेसिटी है, बट मैं कहूंगा डेली 2, एक सुबह लगा लो 9:30 बजे के टाइम पर, 10 बजे के टाइम पर, और एक इवनिंग में लगा लो 3 बजे 4 बजे के करीब, ठीक है। बाकी टाइम पूरा क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक मेरे भाई। और यूट्यूब पर शाम को 9 बजे से 10 बजे तक मैं जो क्लास लेता हूं मैथ प्लस रीजनिंग का प्रैक्टिस वाला, वो आज से लाइव होगा आपका, तो शाम को 9 बजे उस वाली क्लास में जुड़ना है, ठीक है मेरे भाई। होली ऑफर मैंने कल दिया हुआ था, आप सभी को मालूम भी होगा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे मॉक टेस्ट पढ़ना चाहते हैं, हमसे 0 लेवल से सीखना चाहते हैं, तो रेलवे का आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त भाई बहन वगैरह, तो ये होली ऑफर का आप लाभ उठा सकते हो। ड्रीम रेलवे बैच जो हजारों विद्यार्थियों का ड्रीम है इस बैच में जुड़ना, इसकी फीस हमेशा से 999 रही है, मतलब बेजोड़ बैच है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बैच है। तो आप इसको अभी 599 में एक्सेस कर सकते हो, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है आपको, डायरेक्ट जाइए 599 का पेमेंट करिए, मेरी टीम आपका बैच एक्टिवेट कर देगी। इन सभी एग्जाम्स के लिए 0 लेवल से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और ALP CBT 2 के लिए मॉक टेस्ट केवल 5 रुपए में मैंने 21 प्रोवाइड आपको कराए हुए हैं। लगाओ, पढ़ो, इन 6 दिनों में दिन रात एक करने का काम कर दो, ठीक है। बस, नमस्कार, लव यू ऑल। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्लास को लाइक कर दो, नमस्कार।